हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात और समानुपात के उन प्रश्नों की जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूध और पानी की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर दोस्तों दूध और पानी लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहले दिया जाता है दोस्तों पहले वो लिखा जाता है। दूध पहले दिया गया तो पहले दूध लिखेंगे, पानी बाद में तो पानी बाद में। आगे पीछे कर देंगे दोस्तों तो आंसर आपका हमेशा गलत आएगा। क्लियर है? कितना लीटर दूध है दोस्तों? आपका 25 लीटर दूध। आपको पता है कितना है दूध आपका दोस्तों? 25 लीटर है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि दूध और पानी में, देखिए दूध और पानी में कितना पानी है। आपके पास एक 25 लीटर के मिश्रण में कह रहा है, तो आपके पास टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों? 25 लीटर का है। ठीक है, टोटल जो मिश्रण है वो है 25 लीटर का है। लेकिन इस मिश्रण में आपको ये नहीं पता कि दूध कितना है और पानी कितना है। लेकिन इनका अनुपात दे दिया है 4:1, तो आप इनका अनुपात लिख लीजिए 4:1। दूध का अनुपात 4 है, पानी का अनुपात 1 है। अब देखिए दोनों का मिश्रण दूध और पानी का कितना है? 25 है दोनों का। तो आप यहाँ भी दोनों का मिश्रण कर दो, मतलब योग कर दो, तो 4:1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस 5 से, मतलब इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 बार चला गया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई आप दूध के अनुपात में कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा दूध कितना है? 5 × 4 = 20। पानी में कर देंगे तो 5 × 1 = 5। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 25 लीटर टोटल मिश्रण था। इस 25 लीटर मिश्रण में दूध कितना है दोस्तों? 20 लीटर और पानी कितना है? 5 लीटर। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 25 लीटर ही तो हो जाएगा आपका मिश्रण। क्लियर दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दूध कितना है आपका? आपको पता है आपके पास दूध है दोस्तों 20। क्लियर है? बटे में कितना है दोस्तों? 5। ये अनुपात वाली संख्या को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो 20/5 आ जाएगा। आपसे क्या कह रहा है? दूध मिलाने की बात कर रहा है वो। क्लियर है? तो दूध मिला देंगे। आपके पास पहले से कितना दूध है? 20 लीटर। कितना दूध और मिलाना है नहीं पता, तो हम उसमें x मिला देते हैं। क्लियर है? मिलाने के बाद क्या हो जाना चाहिए? अनुपात 16:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 16 अनुपात। मतलब 16 अनुपात का मतलब क्या है? 16/1। क्लियर है? अनुपात को बटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका कर लीजिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये 20 ही रहेगा। क्लियर है? प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में रहेगा तो ये आपका x हो जाएगा, बराबर 5 का मल्टीप्लाई 16 में होगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। क्लियर है? x का मान आपको निकालना है तो x बराबर इधर कितना? 80। ये प्लस का 20 इधर आके -80 में से माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 20 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 80 में से माइनस कर दीजिए तो x का मान कितना आ गया? 80 में से 20 गया, 60 आ गया। तो x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, तो कितनी है दोस्तों? 60। इसका मतलब 60 लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? तो देखिए पहले से कितना दूध था? 20 था। कितना और मिलाना चाहिए? 60। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 लीटर दूध हो जाएगा। पानी तो जितना था उतना ही है, 5 का पानी रहेगा। इसे कटा के जब आप छोटा करेंगे तो ये 5 × 1 = 5 ही कटेगा। 5 से इसे कटाएंगे तो 16 बार में कटेगा। तो अनुपात कितना हो गया? 16:1 हो जाएगा। और 16:1 तो दे रखा है आपको। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात होगा। नया अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है? लड़की और लड़का। पहले गर्ल की बात है तो पहले गर्ल लिखेंगे, बाद में बॉय की बात हो रही है तो बॉय का अनुपात लिखेंगे। क्लियर है? इनका अनुपात कितना है? 11:13। तो इनका 11:13 दे रखा है। टोटल छात्र कितने हैं लड़का लड़की मिला के? 504 हैं। ये टोटल छात्र हैं। जब टोटल छात्रों का योग 504 है तो इनका भी योग कर लीजिए। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे देंगे। अनुपातों के योग से इस योग में क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे।
क्लियर दोस्तों। अब इसे 24 से जब आप इसे काटेंगे 504 को, ये कितनी बार ही कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों 21 बार में। क्लियर है, कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा 21 बार में कटेगा। चाहो तो आप छोटी संख्या से काट के देख लेते हैं। 8 से काटेंगे, 8 तिहाई 24 कटेगा। 8 से दोस्तों इसे काटेंगे, 8 छिंग 48 तक कटेगा, 2 बचेगा 24। ठीक है दोस्तों, 8 तिहाई 24, 63 बार कट गया। अब 3 से जब 63 को काटेंगे, 3 दूने का 6, 3 एकम 3, तो 21 बार ही तो कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, 21 बार कट गया। अब 21 निकल के आया है, तो इस 21 का मल्टीप्लाई आप 11 में कर दीजिए तो लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। 13 में कर देंगे तो बॉय की संख्या पता चल जाएगी। क्लियर है, तो 21 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, 21 एकम 21 का 1 कैरी का 2 रहेगा। 21 एकम 21 कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो लड़कियां कितनी हैं, 231। लड़के के अनुपात में करेंगे तो लड़कों की संख्या पता चलेगी। 21 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 21 तिहाई 63, 63 का 3 आ जाएगा, कैरी का 6। 21 एकम 21 और कैरी का 6 कितना हो जाएगा, 27। तो 273 हो जाएगी लड़कों की संख्या। क्लियर है। अब इसका अनुपात आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे क्या कह रहा है कि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया गया। इसका मतलब क्या है, पहले से लड़कियां कितनी थी, 231, इसमें 12 लड़कियां और शामिल की गई हैं, तो 12 लड़कियों को और जोड़ लीजिए। पहले से लड़की 231 है, 12 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 2, मतलब 243 आपकी लड़कियां हो गई। और लड़के तो आपके उतने ही रहेंगे, 273 लड़के हैं तो 273 ही रहेंगे। अब इसका अनुपात पूछा गया है, तो इसका अनुपात आप कटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना अनुपात आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 243 अनुपाते 273। क्लियर है, इसे कटाना है तो कटाएंगे दोस्तों, 3 से कटाएंगे तो 3 अट्ठे 24 कटेगा और 3 एकम 3 कटेगा, तो 81 बार कट गया। इसे भी 3 से कटाएंगे, 3 निमे का 27 और 3 एकम 3 कटेगा, तो 81 अनुपाते 91 हो गया। आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। देखिए कोई दो संख्या है, ये पहली संख्या हो गई और ये होगी दोस्तों आपकी दूसरी संख्या। उनका अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 आपको दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है, दोनों में से घटाया जाता है, पहली संख्या में से भी और दूसरी संख्या से भी 5 घटाया जाता है, तो नया अनुपात क्या बन जाता है, 3:4 बन जाता है। तो इसमें से भी 5 घटाया जाता है, इसमें से भी, तो घटा दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 5 है। अगर मैं इसे 4x लिख दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे अगर मैं 5x लिख दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोनों संख्या में से क्या करना है, 5 घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात में है। अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, बटा होता है। तो ये 4x बटे में कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और दोनों में से 5 घटाया जाता है, तो इसमें से भी 5 घटाया जाता है और इसमें से भी 5 घटाया जाता है। दोनों में से 5 घटाया जाता है, तो नया अनुपात क्या बनता है, 3:4। 3:4 का मतलब क्या है, 3/4 बनता है। क्लियर है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब इसे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ये 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौके 16x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 4 पंचे 20 हो जाएगा, बराबर 3 का करेंगे 3 पंचे 15x हो जाएगा यहाँ पर, 15x माइनस 3 पंचे 15। क्लियर दोस्तों, सही लिख लिया। अब देखिए ये 15x है, ये 16x। जब ये 15x इधर आएगा तो 16x में से माइनस हो जाएगा, तो 16x में से 15x घटा तो सिर्फ 1x बचेगा, बराबर ये माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, तो प्लस के 20 में से माइनस का 15 कटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो x की आपने यहाँ पर किया, x से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया था, x से यहाँ भी किया था। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो x है, x की जगह अगर आप यहाँ पर 5 रख देंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। यहाँ x की जगह 5 रखेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 25 हो जाएगी। 25 किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 20 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याओं का
योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास देखिए दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये पहली संख्या हो गई और ये होगी दोस्तों दूसरी संख्या। इनका अनुपात दे रखा है 3:4, ये इनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, लिख दिया। क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 3 घटाया जाता है, इसमें से भी 3 घटाया जाता है, इसमें से भी 3 घटाया जाता है, तो घटा देते हैं दोस्तों। ये कितना है दोस्तों आपका 3x है, बटे में कितना आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा आपका। दोनों में से 3 घटाया जाता है, मतलब इसमें से भी 3 घटाया जाता है और इसमें से भी 3 घटाया जाता है। तो नया अनुपात दोस्तों क्या बन जाता है, 2:3। 2:3 का मतलब 2/3। वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 का 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, ये आपका 9x हो गया, माइनस 3 त्रिक का 9 हो गया, बराबर 2 का 4 में करेंगे, 2 चौके 8x हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये 9x, ये 8x, तो 8x इधर आके 9x में से कट जाएगा तो x बचेगा। ये 9 है माइनस का, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, तो प्लस के 9 में से माइनस का 6 घटेगा तो 3 आएगा आपका। तो x का मान आपको पता चल गया 3 है। तो x से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहे थे, x से यहाँ भी। क्लियर है? x की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 चौके 12 आ जाएगा। दोनों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो आप योग कर दीजिए, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 और 12 दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। 21 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। 21 हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। कौन कौन के दोस्तों, भौतिक और जैविक के। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों, एक तो भौतिक का खंड है, दूसरा किसका खंड है दोस्तों, जैविक का। क्लियर है? और इनका अनुपात भी आपको दे रखा है 5:4, तो इनका अनुपात लिख लीजिए 5:4 दिया गया। ठीक है, बाद में क्या कह रहा है, 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के लिए कितने पेज होंगे। कितने की दोस्तों बनानी है, 540 पृष्ठ की। टोटल योग कितना है दोस्तों, 540 है। जब आपको टोटल योग दे रखा है दोनों का, तो दोनों के अनुपात का भी योग कर लीजिए। दोनों का अनुपात का योग करेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए। 9 से काटेंगे कितनी बार चले जाएगा, 9 छिक्के 54 और 1 0 60 बार चला गया। ठीक है दोस्तों, अब 60 का मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए जिसका पूछा गया है। आपसे किसका पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है जैविक विज्ञान के लिए कितने पेज होंगे। जैविक विज्ञान का अनुपात कितना है, 4, तो 60 का मल्टीप्लाई दोस्तों 4 से कर दीजिए। 6 चौके 24 और 1 ये 0 मतलब 240। क्लियर दोस्तों, जैविक विज्ञान का पूछा गया तो जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, 240 पेज होंगे। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। अगर भौतिक का पूछा जाता तो भौतिक का जो अनुपात है मैं उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 10,500 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। किस किस में बांटता है दोस्तों, बेटे में और बेटी में। सबसे पहले बेटे की बात की है तो बेटे लिखेंगे, उसके बाद में बेटी की बात की है तो बेटी लिखेंगे। इनके अनुपात में बांटता है। इनका अनुपात कितना है, 11:10, तो 11 इनका 10 का अनुपात दे रखा है। क्लियर है? टोटल योग कितना है दोस्तों, 10,500। टोटल योग है आपका 10,500। क्या कह रहा है, बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बेटे का अनुपात कितना है, 11, ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब आपको टोटल योग दे रखा है 10,500, तो अनुपातों का भी तो टोटल योग कर लेंगे। तो 11 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो इस योग से इस योग में आप पहले डिवाइड दे दीजिए। 21 से काटेंगे, 21 25 105 होता है, और ये 2 0 मतलब 500। 500 बार में दोस्तों ये कट गया। जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दो। बेटे का पूछ रहा है बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो 500 का मल्टीप्लाई बेटे के अनुपात में कर देंगे। तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, 2 0 ऐड कर दीजिए ये वाले। तो बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी दोस्तों, 5500 रुपये की बेटे को राशि प्राप्त होगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बेटी का पूछा जाता तो 500 का मल्टीप्लाई बेटी के अनुपात में कर देते। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात।
उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।